मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी हंसों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्यारे भाइयों, आज मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 4 और पार्ट 1 आप सुनेंगे। तो सतगुरु कबीर साहिब ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। हम ज्ञान सुनकर भी क्यों अज्ञानी हैं, उस मूल भेद को हम क्यों नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो इसी भूल भ्रम का साहिब ने दिग्दर्शन कराया है। तो सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जो चीने ताको निर्मल अंगा और अनचीने नर भय पतंगा। तो सतगुरु कबीर साहिब किस भेद को जानने की, पहचानने की और उसका परिचय करने की बात कह रहे हैं। कह रहे अगर उससे परिचय नहीं हुआ, अगर नहीं जाने, तो अनचीने नर भय पतंगा। पतंगा जैसे जो पतंगा होता है, जो कीड़े होते हैं, वो अग्नि में जल भुन जाते हैं। क्यों? उन्होंने उसी से प्रेम किया है। तो वो उस दीपक, अब तो वर्तमान युग में लाइट है, बरसात के मौसम में देखने को मिलता है, काफी कीट मर जाते हैं। तो उन्होंने उससे प्रेम कर बैठे हो, उन्हें ये पता नहीं है इसमें हम जल भुन के मर जाएंगे। कह रहे जो जान गए हैं, जिन्होंने परिचय कर लिया है, उनका निर्मल अंगा, उनका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल है और वो जन्म मरण के भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। तो आगे भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पे जो पंडित शब्द आया है, बड़े बड़े विद्वानों को, महापुरुषों के लिए कहा गया है। कह रहे पोथी पढ़ने से बात नहीं बनेगी, इसको जानना भी है। 4 वेद, ये अज्ञान क्यों है हमें, क्यों नहीं हम समझ पा रहे, हम वेदों को ही नहीं जान पाए। जो वेदों को जान लेता है वह सत्य को जान लेता है। पोथी के पठन पाठन से कोई भी महापंडित नहीं बनता है और ना ही ज्ञानी बनता है। सत्य और असत्य की परीक्षा करके जो सत्य को पकड़ता है, वो महाज्ञानी है। तो आइए देर नहीं करते हैं, साहिब की रमैनी लेते हैं। साहिब क्या कहते हैं? जब तक जानेंगे नहीं, अब क्या है, हम कहने से मान लेते हैं, जाने नहीं है, केवल मान के बैठे हैं। शब्द ले रहे हैं, 5 कड़ियों का शब्द है। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सिरजनहारा, करमई के जग बोराया, शक्ति भक्ति के बागिनिया माया, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी, गुनी अनगुनी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया, जो चीने ताको निर्मल अंगा, अनचीने भय अनचीने नर भय पतंगा। साखी है, चीन चीन का गावो बोरे, बानी परी ने चीन है, आदि अंत उत्पत्ति परले आपो कह दीन। ये शब्द था। शब्द तो साहिब के ऐसी ही
साहिब की भाषा शैली है, शब्दों को नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए साहिब का जो ज्ञान है वो शब्दों से नहीं पकड़ा जाता। कोई कोई महापुरुष ही इन शब्दों का यथार्थ को जान पाता है, साहिब कहना क्या चाहते हैं। अगर मूल ग्रंथ बीजक नहीं होता तो केवल शब्द ही होते, हम नहीं जान पाते। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जगत सृष्टि के प्रथम चरण में सतयुग के प्रारंभ है। तो वेद तथा वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि कर्मकांड का उपदेशक जगत गुरु ब्रह्मा जी ने इस जगत सृष्टि को देखकर विचार किया कि इस जगत का सृष्टि सृजनकर्ता कौन है। थोड़ा सा वर्णन दिया साहिब ने ताकि हमारी समझ में आ जाए सृष्टि का, ये पहले भी आप सुन चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ने इस जगत सृष्टि को देखकर विचार किया कि इस जगत सृष्टि का सृजनकर्ता कौन है। अतः जब उनको प्रथम सृष्टिकर्ता का ज्ञान नहीं हुआ तब उन्होंने अपनी माता आदि शक्ति आज्ञा से जाकर पूछा। तब उस आदि शक्ति आज्ञा ने बताया कि समस्त जगत का सृजनकर्ता सुन ब्रह्मांड में स्थित ज्योतिर्मय स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन है, और वही तुम त्रिदेवों का पिता भी है एवं वही हमारा पति भी है। ये आज्ञा शक्ति माता ने उनको बताया, एवं वही हमारा पति भी है। अतः जब इस प्रकार माता आदि शक्ति आज्ञा ने बताया तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता ओंकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन का ध्यान हुआ। उसके पश्चात कर्ता जान सृजनहारा अर्थात वेदों के रचयिता कर्ता ब्रह्मा जी वेदों में जगत का सृजनहार जो ओंकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन है उसके गुण तथा महिमा का गान करने लगे। तत्पश्चात इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस सृष्टिकर्ता ईश्वर निरंजन की प्राप्ति के लिए योग यज्ञ जप तप व्रत आदि बहुधा प्रकार से संसार में उन यज्ञ आदि कर्मों के साथ ही अनेक प्रकार के देवी देवता देव देवी आदि उपासना का प्रचार स्वार्थी लोगों के द्वारा हो गया, जिसमें सात्विकी अहिंसा युक्त यज्ञ यज्ञादि शुभ कर्म और रज तथा दम प्रदान हिंसा युक्त यज्ञ आदि एवं अनेक प्रकार के देवी देव आदि की हिंसा युक्त अर्चना पूजना उपासना रूप अशुभ पाप आदि कर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। उन्हीं नाना प्रकार के कर्मों में बंधकर आत्म ज्ञान विहीन संसारी अज्ञानी सब जीव पागल की तरह बावले हो गए। तो यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं, चार वेद जाकी है श्वासा। जो ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन है, ये चार वेद है, ये ब्रह्म निरंजन की श्वास है। श्वास से चार वेदों की उत्पत्ति हुई और इन वेदों में जो ज्ञान जो भक्ति का जो मार्ग है वो ब्रह्मा जी को सौंपा गया। तो इसलिए ब्रह्मा जी को जगत गुरु कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा चार वेद और उनका ज्ञान इस संसार में बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा तपस्वी आदियों के द्वारा इस संसार में उसका प्रचार प्रसार हुआ। उसमें अनेक प्रकार के यज्ञ यज्ञादि जप तप व्रत पूजा पाठ यहाँ तक कि अहिंसा हिंसा उपयुक्त समस्त प्रकार की पाप आदि यज्ञ यज्ञ आदि भी कर्म हुए। क्यों? ये जो बलि का प्रचलन है, बलि देते हैं, कोई कुर्बानी देता है, कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इस तरह से सब संसार के जीव सतयुग से ही प्रारंभ हुआ था और ये आज तक चल रहा है। कई बार
सतयुग आ गया है। कई बार सृष्टि की रचना और सृष्टि प्रलय में बदल गई है। तो यही क्रम चलता आ रहा है। बाकी वेदों का ज्ञान किस किस की समझ में नहीं पड़ा, संसारी जीवों की तो बात ही छोड़िए। जिनको वेदों वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ वही नहीं समझ पाए। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार अनेक पापादि कर्मों में बंधकर आत्म ज्ञान से विहीन संसारी अज्ञानी जीव पागल की तरह बावले हो गए, तथा इसी प्रकार माया ने सिद्धों को शक्ति आदि अनेक देव देवी, काली कालिका, भैरव, प्रेत आदि, पीर आदि की अर्चन पूजन, भक्ति रूप एवं अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र संसार की साधना में बांध दिया। अतएव हिंसा युक्त बलि आदि यज्ञ के कर्मकांड में, शास्त्रों और नौदा भक्ति आदि अहिंसा युक्त सत्व के कर्म कांड में वैष्णव आदि को भी बांध दिया। तो सबको बांध दिया है। महामाया अविद्या के रूप में अंधकार छा गया। असत्य ही असत्य है, सत्य को तो ढक दिया गया। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि सर्वप्रथम आदि सृष्टि सतयुग में सृष्टि करता विश्व विराट अभिमानी ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन ने वेद अर्थात ज्ञान ब्रह्मा आदि को प्रदान किया। सृष्टि के आदि में ही अभिमानी विश्व विराट ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन ने वह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया 4 वेदों के रूप में, और ब्रह्मा जी से जगत में उसका प्रचार प्रसार हुआ। अर्थात सुन ब्रह्मांड विराट में स्थित उस ओंकार निरंजन ने विराट सुन के अंतर्गत समस्त वायु को अपने संकल्प मात्र नीचे से ऊपर खींच दिया और फिर ऊपर से नीचे छोड़ दिया। विराट सुन अंतर्गत जो वायु है वही उसकी श्वास है। अब यहां पे बता दिया है, जो विराट सुन ब्रह्मांड में जो वायु है वही ज्योति निरंजन की श्वास है, जैसे हम श्वास लेते हैं। अतः उसी से उसने अपनी संकल्प शक्ति से अपना वेद ज्ञान योग समाधिष्ट ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य ऋषि महर्षि आदियों को प्रदान किया। श्वास संग आए सो वेदा। अब कह रहे ब्रह्म निरंजन की श्वास के साथ ये 4 वेद उत्पन्न हुए। श्वास संग आए सो वेदा, बिरला जन कोई जाने भेदा, सोई वेद ब्रह्मा को दीना, योग ध्यान ब्रह्मा जब कीना। जब ब्रह्मा जी ने अखंड घोर साधना की थी पिता के दर्शन करने के लिए, ब्रह्मा से ऋषि मुनि सब पाया, सोई वेद युग युग चली आया। अब यहां पे साहिब ने शब्द के द्वारा समझा दिया है, ब्रह्मा से ही सब पाए, ऋषि मुनि सब जगत प्रचारा, तामे भूला सब संसारा। इसी प्रकार वही लोग समाधिष्ट अनुभव ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु शिव तथा सनकादिक आदि महर्षि ऋषि मुनियों द्वारा और अनेक ऋषिकाओं द्वारा भी अद्भुत रूप ज्ञान की वाणी अर्थात आश्चर्यजनक तथा अनेक प्रकार के वेद मंत्रों के नाम से संकल्प संस्कृत भाषा में वाणी की रचना की गई। अब संस्कृत भाषा में वेद व्यास जी ने इसकी रचना कर दी। पहले तो ये ज्ञान कंठस्थ था, बड़े बड़े ऋषि महात्मा इसको कंठस्थ कर लिया करते थे। जैसे रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, जब वो टीका करता था 4 वेदों की, तो लोग सुन के दंग रह जाते थे। तो महापंडित कहा गया है रावण को। वह वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मकांड की वाणी तथा शब्द ब्रह्मा ओम शब्द ब्रह्मा गायत्री
योग उपासना, ज्ञान विज्ञान और उत्पत्ति प्रलय एवं ब्रह्म निरंजन आदि के महत्व युक्त अनेक प्रकार की बड़ी ही रोचकता पूर्वक मंत्रों के नाम से वाणी की रचना की गई। बड़ा रोचक बना दिया गया ग्रंथों को, सुनने में अच्छा लगे, बहुत रोचकता। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, जेता मीठा बोलवा तेता साधु न जान। सतगुरु कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, अगर कोई एक सीमा से अधिक मीठे वचन बोलता है, आकर्षण पैदा करता है, वो उसको गुरु मत मानना। क्यों? जेता मीठा बोलवा तेता साधु न जान, पहले था दिखाई कर औड़े देसी आन। कह रहे वो पहले अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार में आपको फंसा लेगा। आपकी मीठी, उसकी जो मीठी वाणी है वो आपके चित्त पे छप जाएगी, निकलेगी नहीं। वो बड़ा आकर्षण करेगा, जीवों को वो अपनी तरफ खींचेगा। कह रहे वो पहले सब शान शौकत दिखा के औड़े देसियान, फिर वो 84 रूपी गड्ढे में डाल देगा आपको। तो ऐसे ही यहां पे बड़ी रोचकता दिखाई गई है, ताकि जीव सत्य माने और इसी पे चलता रहे, खपता रहे। युगों युगों तक हम यही करते आ रहे, नहीं निकल पा रहे। अर्थात सब लोगों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई उस वेदवाणी को देखकर, सुनकर। उपजी प्रीत रमैनी ठानी, अर्थात सब लोगों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और वह आर्य लोग उस ईश्वर ओंकार ब्रह्म निरंजन की रमैनी अर्थात प्रार्थना करने लगे एवं गुनी अनगुनी अर्थ नहीं, अर्थात इस प्रकार क्या गुनी सगुण उपासना, क्या अनगुनी निर्गुण उपासना, किसी को भी उस वेद वाणी का यथार्थ समझ में नहीं आया। अब बताइए, इतने बड़े बड़े महापुरुष उस वेद वाणी को नहीं समझ पाए, मतलब यथार्थ को नहीं समझ पाए। इसलिए साहिब ने कहा है ना, पोथी पटपट जगमुआ पंडित बयाना को। वो यथार्थ क्या है, संकेत दिया हुआ है, उस संकेत को ही नहीं पकड़ पा रहे। क्यों? अनुभव नहीं है, बिना अनुभव के नहीं पकड़ सकते, साहिब की वानियों को ही नहीं पकड़ सकते। आगे, किसी को भी उस वेद वाणी का, अर्थात यहां पे जो वेद वाणी आ रही है ना, चार वेदों के लिए संकेत किया गया है। उस वेद वाणी का अर्थात, वेदवाणी का यथार्थ समझ में नहीं आया। इसी कारण उस वेदवाणी द्वारा अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुमान अनुभव आदि से अनेक मन कल्पित मत स्थापित किए। जो जिसके मन में आया, जो जैसा अनुभव किया, मत पंथ संप्रदाय खड़े कर दिए। ये पूजा पद्धति, कर्म कांड चलते बढ़ते गए, घटे नहीं, बढ़ते ही गए। और बहुत से अज्ञानी लोग तो उस वेदवाणी को पहचान ही नहीं सके। अतः उस वेदवाणी के अंतर्गत ओंकार ब्रह्म निरंजन के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु शिव महेश तथा गायत्री आज्ञा इष्ट वरुण कुबेर आदि अनेक देवताओं के नाम दिखाए हैं। इसी कारण इस संसार में सगुण साकार उपासना तथा अनेक देव उपासना का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उस यथार्थ सत्य को कोई नहीं जान पाया। यथार्थ सत्य क्या है? आत्म स्वरूप। बड़े बड़े ज्ञानी कहां तक पहुंचे हैं?
हम कल्पना कल्पना भी नहीं कर सकते कहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने घोर तपस्या करके, साधना करके इस प्रकृति से भी अपनी आसक्ति को खींच के यहां त्रिलोकी पे एकाग्रता लाके तो उन्होंने पाया कि आत्मा नंगी हो गई है, स्वयं का भान नहीं है। कहते हैं ना, जहां प्रकृति और स्वयं का भान नहीं रहे, जब दोनों का भान नहीं रहा तो क्या बचा? शून्य। शून्य, एक गहरी बेहोशी, एक गहरी निंद्रा, जहां हमें ना प्रकृति का ध्यान होता है ना अपना ही ध्यान होता है। तो बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, पैगंबर वहां उस अवस्था तक पहुंचे, और शून्य अवस्था है ब्रह्म निरंजन की। तो उन्होंने इसी को आत्मा का स्वरूप मान के वहां स्थिरता की। उस स्थिरता में वो अनंत शब्दों का और उस अमृत रस बोलते हैं उसका पान और उस ज्योति का दर्शन करते हैं। बस इसी को उन्होंने मुक्ति मान लिया। सतगुरु कबीर साहब ने कहा ये बीच का बनावटी मुक्ति है, ये एक धोखा है। बस क्यों? आगे मार्ग बंद है, नहीं जा सकते। अब जाते कैसे हैं? इसको पीछे सत्संगों में भी कई बार बताया है कि आगे मार्ग बंद है, नहीं जा सकते। तो वह आत्मा का जो निज स्वरूप है उसी का परिचय करना होगा। उस परिचय के द्वारा ही आत्मा उस अवस्था तक पहुंचेगी जहां उसका निज स्थान है। सतलोक कह लीजिए, सचखंड कह लीजिए। तो ये भाग 1 सुना। अब इसी रमेनी नंबर 4 का भाग 2 आप इससे नेक्स्ट सत्संग में सुनेंगे। देखिए, सुनकर विचार भी करें, सत्य क्या है असत्य क्या है, विचारशील बने, तभी सत्य को जानेंगे। जब तक सत्य को नहीं पकड़ेंगे आगे मुक्ति का रास्ता खुल ही नहीं सकता है। सतनाम साहिब बंदगी।